खाई में गिरती बस और सीट की पाइप पकड़कर मौत को मात, अल्मोड़ा हादसे से निकल कर आया खौफनाक सच। बस में क्या हुआ आखिरी मिनट, मौत के मुंह से निकले शिक्षक ने बताई उस खौफनाक हादसे की सच्चाई जो पहली बार कैमरे पर आई। पहाड़ के खामोश वादियों में आज जो हुआ उसने पूरे उत्तराखंड को झकझोर कर रख दिया। अल्मोड़ा के सल्ट भिकियासैंण इलाके में सड़क किनारे खड़ी सुबह की धुंध और उसी धुंध में गूंजती चीखें। एक बस अनियंत्रित और फिर खाई की तरफ लुढ़कता एक ऐसा सफर जिसने जान, सांस और जिंदगी सबको दांव पर लगा दिया। लेकिन इसी मलबे के बीच सामने आई है एक ऐसी कहानी जो हैरान भी करती है और राहत भी देती है। सीट के पीछे लगी लोहे की पाइप पकड़कर मौत को मात देने वाले शिक्षक की कहानी। आज हम आपको बता रहे हैं इस हादसे का वो सच जो अब तक बाहर नहीं आया था। घटना सुबह की है लेकिन घटना का असर अब भी ताजा है। द्वाराहाट से रामनगर जा रही बस अचानक भिकियासैंण विनायक मार्ग पर अनियंत्रित हो गई और बिना एक सेकंड की मोहलत दिए गहरी खाई में उतर गई। जमीन पर टेढ़ी मेढ़ी पड़ी बस, टूटे शीशे, बिखरे सामान और हर तरफ एक ही सवाल, बस के साथ ऐसा क्या हुआ? 7 लोगों की मौके पर मौत, 12 गंभीर घायल। यात्रियों के परिवार सदमे में, इलाके में दहशत और हादसे की वजह पर अब उठ रहे हैं कई तरह के सवाल। और अब इस पूरे मामले में सामने आया एक चश्मदीद का बयान जिसने सबकी आंखें खोल दी। घायल शिक्षक राकेश कुमार उर्फ राकेश धस्माना जो इस बस में सवार थे अब बोल रहे हैं और उनके शब्द इस हादसे के सबसे बड़े खुलासे की शुरुआत है। राकेश कुमार है ऑफिशियली। वैसे राकेश धस्माना है। अच्छा धस्माना जी, कहाँ जा रहे थे, कहाँ से आ रहे थे, थोड़ा बताइए। मैं छुट्टियों के लिए जा रहा था देहरादून। पौड़ी जिले से हूँ मैं। GIC द्वाराहाट में LT मैथ्स में हूँ। अब ये तो कुछ मुझे अंदाज़ नहीं आया, उस समय मुझे झपकी सी आ गई थी। लेकिन जब गाड़ी जो है ढलान में लुढ़क रही थी तो अचानक मुझे ध्यान आया कुछ गड़बड़ है। फिर मैंने आगे बढ़ के वो जो ड्राइवर के पीछे का मतलब जो बैक सीट होती है उसमें जो डंडे टाइप के होते हैं उसको मैंने टाइटली फिर पकड़ लिया तब जाके, लेकिन उसके बाद भी गाड़ी काफ़ी नीचे गई। अच्छा, वो टाइट पकड़ा तब जिंदगी बची? हाँ, ऐसे मुझे लग रहा है, नहीं तो ऐसा कुछ। लेकिन उसके बाद का मुझे बाहर किसने निकाला ये मुझे पता नहीं, मैं उठ के तो नहीं आया। कितने लोग थे गाड़ी में लगभग? अभी तो जानकारी ये लग रही है कि 7 की तो डेथ ही हो गई। अच्छा, और 5 हम बचे। अब ये कहा नहीं जा सकता, हाँ, क्योंकि अब ये टेक्निकल फॉल्ट हम नहीं बता पाएंगे ना। ये बयान सिर्फ दर्द नहीं, वो सेकंड बाय सेकंड की दास्तां है। राकेश धस्माना जो GIC द्वाराहाट में शिक्षक है, छुट्टी पर देहरादून जा रहे थे। उन्होंने कहा पहले लगा बस झटका खा रही है, लेकिन अगले ही पल समझ आया ड्राइवर कंट्रोल में नहीं है, बस फिसल रही थी, उतर रही थी और फिर अचानक गिर गई। मैंने पाइप पकड़ ली, शायद इसी ने मेरी जान बचा ली। बेहोशी, टूटे शीशे, अंधेरा और फिर होश अस्पताल में। किसने निकाला, कैसे निकाला, धुंधली यादें, कोई जवाब नहीं। इस हादसे में घायल ग्राम प्रधान नंदी देवी भी रामनगर के अस्पताल में एडमिट है। उनके साथ आई परिजन लक्ष्मी देवी ने एक और बड़ा दावा किया। लोग कह रहे थे स्टीयरिंग टूट गया था या ब्रेक फेल थे, कोई कह रहा है बस पहले से दिक्कत में थी लेकिन चलाई गई। मेरा नाम है लक्ष्मी देवी। मेरी जेठानी जा रही थी ग्राम सभा नौबाड़ा से भिकियासैंण मीटिंग में, तो पता नहीं गाड़ी का ब्रेक फेल हुआ क्या हुआ तो अनियंत्रित हो गई गाड़ी। बस कोई कह रहा है कि गाड़ी का हैंडल टूट गया था तब गाड़ी अनियंत्रित होकर नीचे चलेगी, ऐसा कह रहे हैं। यानी एक बस जो सवारियों के भरोसे पर थी वो भरोसा तकनीकी खराबी या लापरवाही में तब्दील हो गया। ये सबसे बड़ा सवाल है। अब पूरा मामला 3 सवालों पर अटका है। क्या बस में पहले से खराबी थी? क्या ब्रेक फेल या स्टीयरिंग लॉक होने का अंदेशा सही है? क्या यह हादसा टल सकता था अगर समय रहते जांच होती? ये वो सवाल है जो सिर्फ हादसे को नहीं, सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। जिला प्रशासन ने जांच के आदेश दे दिए, तकनीकी रिपोर्ट तैयार होगी, वाहन का मैकेनिकल निरीक्षण होगा और दोष किसका है ये साफ किया जाएगा। लेकिन फिलहाल आंकड़ों से परे सबसे बड़ी सच्चाई वो दर्द है जो खाई से निकलकर अस्पताल के बिस्तरों पर पड़ा है। कई परिवारों ने अपना सब कुछ खो दिया है, कुछ लोग अब भी जिंदगी से लड़ रहे हैं और कोई इंसान एक पाइप पकड़कर मौत से बच निकला। लेकिन सवाल वही, क्या यह हादसा रोका जा सकता था? आप इस हादसे को लेकर क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। मेरी रिपोर्ट राय शुमारी है।